दूसरे दिवस के दूसरे मेला में स्थानीय आदरणीय विद्वान मोहन साहब समस्त समिति के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित और सदगुरु कबीर साहब के सात्विक पूजा की सम्मानता कर हम आप सब स्टेज बैठे। हम आप सबों ने बहुत ही सुंदर संत महापुरुषों के द्वारा भजन के माध्यम से, विद्वान महापुरुषों के द्वारा उनके वाणी वचनों से, अनुभव से श्रवणपान किए और ये जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सदगुरु ने ये संकेत किया कि तीन ताप में ताप है, ताका अनंत उपाय, आत्म ताप महाबली, संत बिना नहीं जाए। तीन ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इनका निपटारा कर लिया है कि ये कैसे दूर होगा। इसके लिए बहुत से उपाय हो गया है और उन उपायों से कार्य सिद्ध भी हो जाता है। लेकिन एक आत्म ताप भी है, उसका निपटारा इससे नहीं होगा। उसका निपटारा होगा तो सत्य से ही होगा। सत्य नास्ति भयम विद्यते, सत्य में किसी भी प्रकार का भय नहीं। सदैव सौम्यमग्रास, सत्य ही सबसे पहले है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब नाम के पहले ही लगा दिया कि सत्य नाम। जिस लोक को जाना हो, जो त्रिकालाबाधित है, तीनों काल में कभी परिवर्तन नहीं होता, उस लोक के पहले भी लगा दिया कि सत्य लोक, सत्य नाम, सत्य लोक। जो स्थित है अपने अंदर। बहुत से लोग कहते हैं जब अंदर है तो दिखता क्यों नहीं है। उत्क्रामंतम निश्चितम वापी भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति ज्ञानी जना। ज्ञानी लोग ही उसको जानेंगे, विमूढ़ आत्मा नहीं। विमूढ़ आत्मा उसको कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्व। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। विमूढ़ आत्मा वही है जो अपने को कर्ता मानता है। मैं परिवार का करता हूँ, मैं खेती का करता हूँ, मैं आकाश में उड़ने का काम करता हूँ, मैं सबका भूत भगाने का काम करता हूँ। ऐसे बहुत सी चीज है जिसको मैं कह करके विमूढ़ आत्मा हो गया। और वो विमूढ़ आत्मा को कभी ज्ञान नहीं होगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति कहां से होगी। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने संकेत किया सरल शब्दों में कि सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व
जितना भी चर अचर प्राणी, सबसे बड़ा एक परमात्मा सत्पुरुष है, जिसको हम आप सब जानते हैं, और संत महापुरुष और शास्त्र और सभी वक्त का संकेत है कि वो एक ही है, एक ही परमात्मा है। कबीर साहब भी बोलते हैं कि भाई रे दो जगदीश कहां से आए, को कोने भरमाया, तुमको भरम के चक्कर में कौन डाल दिया कि जगत के इस मालिक दो, एक हो देवा, वही एको देवा सभी प्राणियों में है। सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी, ईसा वास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्या तेन त्यक्तेन भूम्यते। ईसावास्य, पृथ्वी की कोई किसी सुई की नोक बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां वो ना हो। वो परमात्मा जो सत्य पुरुष है, पूरे शरीर सीते बसते, उस सत्य पुरुष ने हमको संदेश दिया कि सरलता से यदि आत्मज्ञान करना चाहते हो, कोई तपस्या नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो साहब ने एक सरल तरीका बता दिया। क्या? जो तू चाहो मुझको तो छाड़ सकर की आस। कितना सरलता। यदि मेरे चाहते हो तो जितना भी तुम्हारी आशा है, हर व्यक्ति का आशा एक सा भी है और अलग अलग भी है। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, आशा ही परम दुख का कारण है। तो साहब ने यही सरल तरीका से बताया भक्तों को, हम आप सबों को, कि मुझे चाहते हो तो छाड़ सकल की आस। अब मुझे ही ऐसा हो रहा, मेरे जैसा बन जाओ। कबीर साहब कैसे थे? कबीर साहब थे कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये होगा, कितना सरल तरीका है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। शास्त्र का भी यही संकेत है। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखे से समा संग विवर्जित। समानता का व्यवहार, विषमता का व्यवहार न करो, क्योंकि विषमता के व्यवहार से, शत्रु मित्रता के व्यवहार से व्यक्ति का जो आशा बन जाता है वो मजबूत हो जाता है। और वही आशा को सदगुरु कबीर साहब संकेत करते हैं कि जहां आशा तहां बासा हो, जहां तुम्हारी आशा होगी वही तुम्हारा भाषा। शास्त्र का भी संकेत है, यम यम ईश्वरण भाव त्यजंति कलेवरम तंत्र वेदीति कौन सदा तद्भाव भाव। जिसको याद करता हुआ मनुष्य अपने प्राण को छोड़ता है, शरीर से निकलता है ये जीव, तो जीव तो अविनाशी है, वो मरता नहीं है। लेकिन वही अविनाशी जीव इस शरीर को छोड़ करके जहां आशा होती वहीं पर चला जाए। इसीलिए कहा दिया कि आशा को त्याग करो। सदगुरु तथा मानव अपमानियो, मान अपमान से भी पड़े रहे। लोगों ने कुछ भी कहा तो उसका कोई ध्यान नहीं। बावन कसने भी हुई, उस पर उनको कोई ध्यान, बल्कि हाथ जोड़ करके पूछता कि और भी होगा, और कहीं 53, 54, 55
100, 200, 1000, लाख, करोड़ भी तुमको करना हो तो करो। लेकिन कोई जवाब नहीं दिया 52 कसली लेने वाला। सोचा कि पता नहीं ये क्या है, खुला अल्लाह है, खुदा है, परमात्मा क्या है, कोई जवाब नहीं। सदगुरु ने कहा कि अरे तुमने 52 क्यों लिया, 51 से छोड़ देते, चाहे 53, 54 ले जाते, 52 क्यों लिया? तो 52 का भी महत्व है। 52 का मतलब होता है 5 और 2 7। 7 स्टेज है। बड़े मार्के की बात है, समझिएगा। हमारा जीवन का मोक्ष का 7 स्टेज। अभी हम बैठे हैं भू में, भू में बैठे, पृथ्वी में बैठेंगे, ये प्रथम स्टेज है। जब हमारी तपस्या होगी, हमारा ध्यान चिंतन मनन सदगुरु पर होगा, हमारे अंदर ज्ञान हो जाएगा, तो हम दूसरे स्टेज पर पहुंच जाएंगे, भूर भुआ। उसके बाद स्व म जन तप सत, अंतिम में सत्य को कहा। जो सत्य को प्राप्त कर लोगे, मां मुकेत्य पुनर्जन्म न बीते। यदि तुम सत्य को प्राप्त कर लोगे तो फिर से तुम्हारा जन्म नहीं हो। और जो सत्य है वही त्याग का एकमात्र मंत्र है। जो व्यक्ति सबको अपना ले, उसके अंदर त्याग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मुझे याद करने के बाद तुम सबको त्याग दो। और भी सदगुरु ने कहा, मनुष्य का उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी सबको समझ लेता है, लेकिन सुधारत ना है। क्या कारण है? नहीं सुधारने का क्या कारण है? अंधा हो गए। ये चर्म दृष्टि तुम्हारा काम कर रहा